नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस यूट्यूब चैनल पे आपको 2 क्लासें मिलती है करंट जीके की, जिसमें एक मिलती है 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके 10 क्वेश्चन मात्र 15 मिनट। दूसरी ये क्लास है जिसमें आपको इंडिया और वर्ल्ड के 10 क्वेश्चन मिलते हैं मात्र 15 मिनट। और अब हम धीरे धीरे सुधार करें, इसमें व्याख्या जो है वो आपको लिखित रूप से दी जाएगी और जैसे महीना कंप्लीट होगा आपको मार्केट में बुक भी मिलती रहेगी। ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती नया बैच 9 जनवरी से प्रारंभ है। बीएसटीसी 21 जनवरी से और रिट मुख्य परीक्षा 7 जनवरी से शुरू होने वाला है, शुरू हुआ है। और 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार राजस्थान की जियोग्राफी आपको मार्केट में अवेलेबल है और जिसकी फीस रखी गई है 499। और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 98 750 75 725। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, भारत की महिला डबल्स जोड़ी ट्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? राजस्थान अपने भारत की बात करें तो भारत के अंतर्गत खेल का नाम आता है बैडमिंटन। कौन सा? बैडमिंटन। बैडमिंटन की डबल्स जोड़ी ट्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद और कुआलालंपुर में मलेशिया सुपर 1000 टूर्नामेंट में शामिल होकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। उप विजेता रही है थाईलैंड की ओनिचा जोगसानपोनपन और सुकिता सुवाचाई। नेक्स्ट, ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान किसे मिला है? ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में अगर देखें कि टोटल देशों में कौन सा देश या कौन सा शहर, तो लंदन जो है वो पहले स्थान पर रहा है। भारत में अगर देखें तो 48वें स्थान पर रहा है मुंबई, और भारत का एकमात्र शहर अगर कोई है तो वो कौन सा है? मुंबई। तो ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? मुंबई। मुंबई कौन से स्थान पर रहा? 48वें। और प्रथम स्थान पर अगर पूछे किसे स्थान मिला तो लंदन को मिला है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस माह किया जाएगा, यानी कब किया जाएगा? ठीक है, यह किया जाएगा 10 से 14 फरवरी 2025। 10 से 14 फरवरी 2025 तक एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा, जो सबसे बड़ा एयर शो है। स्थान है बेंगलुरु, एयरफोर्स स्टेशन है येलंका, यहां किया जाएगा। और संस्करण है आपका 15वां। कौन सा? 15वां संस्करण। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की टोडा जनजाति में मोद वेश उत्सव मनाया जाता है? मोद वेश उत्सव अगर पूछे कि किस राज्य में, तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। किस जनजाति के द्वारा? तो टोडा जनजाति के द्वारा। टोडा जनजाति कहां रहती है? तमिलनाडु में। उत्सव है नववर्ष के रूप में। टोडा जनजाति द्रविड़ जातीय समूह में शामिल है जो तमिलनाडु में रहती है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। हमारे भारत के अंतर्गत प्रथम जो जैविक राज्य कौन सा था? सिक्किम। और इस सिक्किम में अगर पूछे तो एक जिला आता है और वो जिला आता है आपका सोरेंग। कौन सा? सोरेंग। तो सिक्किम के सोरेंग जिले के अंतर्गत जो है वो किया गया है भारत में प्रथम जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ अगर पूछे किसने किया, तो केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन ने किया। 2003 से सिक्किम जैविक कृषि को प्रोत्साहित कर रहा है। यह प्रणाली पर्यावरण अनुकूल प्रणाली को बढ़ावा देगी और भारत का पहला पूर्णतः जैविक राज्य अगर पूछे कौन सा है तो सिक्किम। नेक्स्ट, मेट्रो रेल नेटवर्क क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान को धारण करता है? मेट्रो रेल नेटवर्क क्षेत्र में अगर देखें तो भारत विश्व में 3रे स्थान पर है। चीन और अमेरिका के बाद भारत 3रे स्थान पर है। भारत में मेट्रो नेटवर्क वृद्धि अगर पूछे कितनी है, तो 1000 किलोमीटर की हुई है। भारत की पहली मेट्रो अगर पूछे तो कोलकाता मेट्रो जो 1984 में चली थी। दिल्ली में मेट्रो 2012 में शुरू हुई थी। वर्तमान में मेट्रो अगर पूछे कितने राज्यों के, तो 11 राज्यों के कितने शहरों में चलती है? 23 शहरों में चलती है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2024 के अंतर्गत भारत में कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है? कॉफी निर्यात, आयात नहीं, निर्यात है। भारत में कॉफी निर्यात के अकॉर्डिंग देखें तो 29% की वृद्धि हुई है 4 जनवरी 2025।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जो मांग हुई है वो रोबस्ता कॉफी की हुई है। निर्यात प्रमुख बाजार इटली, रूस, यूएई, जर्मनी और तुर्की है। भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। और अगर पूछे कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटका है। कर्नाटक में 71%। दूसरा है केरल, केरल में है 20%। प्रथम केरल, द्वितीय और तमिलनाडु में 5%, तृतीय स्थान पर है। नेक्स्ट, फोर्ब्स 2024 में 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई। इसमें भारत की किन महिलाओं को शामिल किया गया? एक तो हमारे भारत की वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री का नाम क्या है? निर्मला सीतारमण। और अगर पूछे कि भारत की प्रथम महिला जिसने बजट पेश किया, वो इंदिरा गांधी। भारत की स्वतंत्र प्रभार की पूर्णकालिक अगर कोई महिला वित्त मंत्री है तो वो कौन है? आपकी निर्मला सीतारमण। दूसरी आती है आपकी सोमा मंडल, सोमा मंडल। इसके अलावा एक और महिला जिसका नाम आता है किरण मजूमदार शाह, नाम तो सुना ही होगा, किरण मजूमदार शाह। इसके अलावा एक और महिला, यानी कि 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया, रोशनी नादर मल्होत्रा, रोशनी नादर मल्होत्रा। तो अगर पूछे कि फोर्ब्स 2024 में 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भारत की कितनी महिलाएं हैं, तो 4 महिलाएं, निर्मला सीतारमण, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शाह, रोशनी नादर मल्होत्रा। नेक्स्ट, आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास योजना 2024 की समय सीमा का अंतिम दिन क्या रखा गया है? विवाद से विश्वास योजना 2024 जिसका दायरा बढ़ाते हुए जो 31 दिसंबर 2024 था, बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को शुभारंभ किया गया। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान में किया गया? 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन अगर देखें तो ये आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया। और नई दिल्ली में आता है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। और इसी में 10 मीटर एयर राइफल में भारतीय सेना के वरुण तोमर ने गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा राजस्थान की जो मासिक पत्रिका जिसका तीसरा संस्करण जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि अक्टूबर में जो कराया गया था वो नवंबर में दिसंबर को जो दैनिक 10 क्वेश्चन करवाए जाते थे वो क्वेश्चन जो है वो आपको इस जनवरी 2025 की बुकलेट में मिल जाएंगे। रोजाना क्लास लगाते रहिए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, व्हाट्सएप स्टेटस लगाया करें। कल से आपको जो है वो विद व्याख्या और ज्यादा जो है वो जानकारी दिया करेंगे। तो मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।